यीशु बादशाह की तारीफ हो, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम को मिले। जबकि खुदावंद के लोगों ने खुदावंद की जिंदाबाद के लिए, उसकी परस्तिश के लिए लोगों को दावत दी है अपने घर में, अपने बेटों के लिए, कि खुदा अपने बेटे बशारत को अपने पाकरू की ताकत से भरपूर और ममूर करे, उसकी जिंदगी को न्यू जिंदगी बनाए, ताकि यीशु मसीह में वो हमद सना करता रहे और खुदा ही नौजवान जिंदगियों को चाहता है कि वो उसकी खिदमत करे, उसकी परस्तिश करे। मेरे अजीज, आजकल जो प्रोग्राम है यीशु मसीह की आमद सानी का ही प्रोग्राम है। हर जगह पर, हर कहीं पर जो लोग वाज करते हैं, जो कलाम करने वाले हैं, हर चर्चेस में वो यीशु मसीह की आमद सानी का ही प्रोग्राम सुनाया जाता है। आज हम भी यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में कलाम खुदा में से सीखेंगे। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से अंजीलों में यीशु मसीह की आमद सानी का बयान किया गया है। इसका लूका की इंजील, इसका पहला बाब और इसकी 29 ऐसे से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। मेरे अजीज, खुदावंद की आमद सानी की खुशखबरी सबसे पहले कितने लोगों पर आश्कारा हुई? सबसे पहले पुराने ऐतनामे में तो पेशगोइयां की गई है। यशाया की नबी में, यशाया की किताब में से पेशगोइयां हैं। बाकायदा पुराने ऐतनामे में यीशु मसीह की आमद सानी का बयान किया गया है। उसके बाद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। इससे पहले के कितने लोग थे कि जिनको यीशु मसीह की पैदाइश का बताया गया था? 5 लोग थे। कितने? 5। पहला पैगाम मुकद्दसा मरियम को खुदावंद ने फरीश्ता के वसीला से दिया। पहला पैगाम मुकद्दसा मरियम को, और दूसरा पैगाम किसको? मुकद्दस यूसुफ को। क्यों? इसलिए कि उसने कलाम खुदा में लिखा है कि उससे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में उससे कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ लेने से, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की। पहला पैगाम मुकद्दसा मरियम को, उसने कहा कि मैं अभी तक आदमी को नहीं जानती। तो जब मुकद्दस फरिश्ता ने उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगी, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और तू हमला होगी और बेटा जनेगी, तो उसने फौरी तौर पर खुदा के कलाम को कबूल किया और उसने कहा कि मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए हालेलुया सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के। हमें भी खुदा के कवानीन पर, खुदा के हुक्म पर अमल करने की जरूरत है। जैसा कि मुकद्दस यूसुफ ने खुदा के हुक्म को मानकर अपनी बीवी को अपने पास लेकर आया और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि ए बेटे को और इसकी मां को कहां ले चल? मिस्र में ले चल। वो खुदा की बात को मानकर फौरन मिस्र में चला गया।
तो खुदा उसके साथ साथ था। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैगाम पहुंचा, जंगलों में थे वो लोग, चरवाहे। कलाम खुदा में लिखा है कि उस इलाका में चरवाहे क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ों की निगहबानी और रखवाली कर रहे थे। अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे रात को। तो रात को खुदावंद का कलाम उन पर नाज़िल हुआ, और जो कलाम उन पर नाज़िल हुआ उसके मुताबिक ही उन्होंने पाया। उसके मुताबिक ही जो खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, उन लोगों को, चरवाहों को कहा, तो उस कहने के मुताबिक ही उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, उन्होंने वही बात जानी, उन्होंने वही पैगाम देखा कि एक बच्चा को कहां देखोगे? चरनी में। तो चौथे नंबर पर क्या था? मजूसी। चौथे नंबर पर मजूसियों को खुदा ने पैगाम दिया। वो मुख्तलिफ इलाकों के थे, वो मुख्तलिफ जगहों के थे। पहला मजूसी कहाँ का था? पाको हिंद का। पहला मजूसी पाको हिंद का था। दूसरा मजूसी मिस्र में था, और तीसरा मजूसी यूनान में आया था। कलाम खुदा में लिखा है कि कई मजूसी, कलाम खुदा में लिखा है कि कई मजूसी, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी की थी वो यीशु मसीह के पास पहुंच गए। और जब उन्होंने यीशु मसीह के पास पहुंचकर देखा, तो कलाम खुदा में लिखा है कि जो तोहफे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने पास लाए थे, उन्होंने बारी बारी उनको दिए और सिजदा किया। उन्होंने क्या किया कि अपने तवाफ, अपने गिफ्ट जो थे वो यीशु मसीह के चरणों में, वो यीशु मसीह के पास उन्होंने बारी बारी अपने डब्बों में से उसे खुदा के बेटे को दिए, शहंशाह दो जहान को दिए, आलमदारे दो जहान को दिए, इल्मदारे दो जहान को सारे तोहफे दिए। तो पांचवें नंबर पर कौन है? पांचवा भी एक आदमी है, शमाउल नाम, शमाउल नाम, जिसको रूह कुद्दुस ने आगाही की थी। पांचवा कौन है? कि शमाउल, जो कि इस्राएल का था, उसको, उस पर खुदा ने रूह कुद्दुस के वसीला से आगाही की थी कि जब तक तू मेरी नजात को ना देखेगा, तू मौत का मजा हरगिज़ ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीज, हम आयते मुक़द्दसा की तरफ चलते हैं। वो इन बातों को सोच ही रहा था। मत्ती की इंजील इसका पहला बाब और इसकी 20 ऐसे लेकर 21 तक पढ़ेंगे। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, हालेलुया। यीशु नजात के लिए आया है। यीशु किसके लिए आया है? हमें भी नजात को ढूंढने की जरूरत है। हमें भी नजात की तलाश करने की जरूरत है। हमें भी इस तरह की जुस्तजू करने की जरूरत है कि हम खुदा के लायक हैं, हम खुदा के लोग ठहरे, हम खुदा के परस्तार बने, हम खुदा के अच्छे से अच्छे वाज़ीन बने, हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। यकीनन वो सब कुछ करने के लिए खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है, वो चाहता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि इब्ने
नजात के लफ्जी मानी क्या है? छुटकारा, रहाई, छुटकारा, रहाई, आजादी। मेरे चीज यीशु मसीह कलम में खुदा में लिखा है कि उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यकीनन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो निजात के लिए आए। जब इस दुनिया में उसने इंसानी मशाबे को पहन लिया, इंसान बनकर इस दुनिया में आए, तो ये खास बात है, वो निजात के लिए आए। क्योंकि सारी दुनिया जो थी वो गुनाह की दलदल में, जब खुदा ने देखा कि हर फर्द व बशर, हर कौम, हर कबीला गुनाह में दसा जा रहा है, गुनाह की दलदल में, गुनाह के दरिया में, दुनिया की बीन में खो चुका है, दुनिया के तहमों में खो चुका है, दरिया के गुनाह के दरिया में छलांग लगा चुके हैं सारे बनी नौ इंसान। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को बेच दिया। उसने क्या किया? अपने बेटे को बेच दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि वो निजात का बानी है, वो निजात के लिए आया है, वो निजात दहिंदा है। हमें उसके कदमों में रहने की जरूरत है, हमें उस पर निगाह करने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसके खून में, उसके लहू में रहाई है, उसका लहू तमाम बीमारियों की दवा है, वो तमाम बीमारियों का शफी है। उसने सारी कौमों के लिए, उसने सारी उम्मतों के लिए, उसने सारे कबीलों के लिए क्या किया? अपना कीमती खून बहा दिया। वो निजात देने के लिए आया है, वो ढूंढने के लिए आया है। वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने निकलता है, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, वो भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आया है। वो निजात का रास्ता है, वो निजात का बानी है, वो निजात देने आया है और निजात का बानी कहलाता है। उसकी बादशाह का आखिर नहीं है, वो इब्तिदा, इंतहा, अव्वल और आखिर है। हमें उसके पीछे जाने की जरूरत है। मेरे जी, जो लोग इस दुनिया की भीड़ में खो गए हैं, उनके लिए वो अपना हाथ फैलाए हुए है कि मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए अपने हाथों को छीना, तेरे लिए मेरे पांव में कील ठूके गए। मेरी बेटी, तेरे लिए उसके सर पर कांटों का ताज धरा गया, तेरे लिए उसकी पछली में क्या हुआ? तो हमें उसके लहू को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदा लहू है उसका, वो हमारा जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में से जिंदा होने वालों में से पलोठा है। हमें उस पलोठे पर निगाह करने की जरूरत है, हमें उसके पीछे की जाने की जरूरत है, जैसा कि मजूसी उसके पीछे गए, जैसा कि उसी इलाका के चरवाहे जो थे वो उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए गए, जैसा कि मुकद्दस यूसुफ ने सुना और खुदा के हुक्म को मानकर उस खुदा के बेटे को मिस्र में लेकर चला गया, क्योंकि उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का बादशाह यीशु को कत्ल कराने की कोशिश करता था। सो मेरे अजीज, हमें खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है। जब हम अंजीलों में से पढ़ते हैं तो हमारा ईमान जिंदा हो जाता है। यूहन्ना की अंजील इसका 3 बाब, लूका की अंजील इसका 19 बाब जब हम पढ़ते हैं तो एक शख्स है जो कि मसूल लेने वाला है। अक्सर औकात अंजीलों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है कि उसके पास गुनहगार इकट्ठे होते हैं। अक्सर ही हम पढ़ते हैं अंजीलों में, जब अंजीलों का मुताला करते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि जगह पे जगह, हर जगह पर उसके पास मसूल लेने वाले थे, मसूल लेने वालों की भीड़ थी।
थे तुम्हारा उस्ताद गुनहगारों के साथ खाता पीता है। तुम्हारा उस्ताद क्या है? गुनहगारों के साथ खाता पीता है। उन्होंने आपस में भी यही बहस की, अगर ये नबी होता, अगर ये पैगंबर होता, अगर ये खुदा का बेटा होता, अगर ये मसीह होता, तो ये गुनहगारों के हां ना उतरता। इसको ये पता नहीं कि ये वसूल लेने वाले हैं, ये गुनहगार हैं। वो गुनहगारों के पास इसलिए आता था, गुनहगार उसके पास इसलिए आते थे कि वो गुनहगारों के लिए आया था, वो ऐबों को साफ करने के लिए आया था। मेरे जी, जब हम लूका इंजील इसका 19वां पढ़ते हैं तो वहां पर एक वसूल लेने वाला सरदार है, उसकी बात है। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। एक तो वसूल लेने वाला होता है ना, तो ये सरदार की बात है, शायद उनका कोई ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार हो, उन लोगों का पेशावरों का कोई अफसर हो, ऑफिसर हो, इसलिए उसने इसमें लिखा है कि वो सरदार था, वो ठेकेदार था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। क्यों? उसने यीशु मसीह को, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढा, कुछ लोगों ने रात भर जाकर यीशु मसीह से कहा कि हम क्या करें, आसमान की बादशाह की बेदाल को। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। ये निकोदेमुस की बात है कि निकोदेमुस कौन था? वो शरा का आलम था, वो शरा का मुअल्लिम था, वो शरीयत का उलूम रखता था, वो सारी शरीयत का इल्म उसके पास था, लेकिन यीशु मसीह की बातों पर वो इत्तेफाक करता था। जब यीशु मसीह का कलाम सुनता तो उसके दिल पर ठोकर आती, उसके दिल पर असर होता, वो कलाम उसके अंदर जड़ पकड़ता। तो उसने रात के वक्त में कलाम खुदा में लिखा है कि निकोदेमुस रात के वक्त में यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि साहब, हम सब जानते हैं कि जो तू काम करता है, जो तू मोजे दिखाता है, जो तेरे हाथ से मोजे होते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मेरे चीज यीशु मसीह ने उस शरा के आलम से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही में बिल्कुल भी दाखिल उसकी एंट्री खुदा की बादशाही में नहीं हो सकती। वो खुदा की बादशाही में इंटर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे जीज, उसने कहा क्या आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्या दोबारा माँ के पेट में जाए? मेरे जीज, यीशु मसीह ने उससे ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने गुनाहों से तौबा कर। अपने गुनाहों से क्या कर? और खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार कर। हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। हमें भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने की जरूरत है, जैसा कि निकोदेमुस यीशु मसीह के पीछे रात को गया। जैसा कि ज़कई वसूल लेने वालों का सरदार था, उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ आ रही है, यीशु मसीह उनके अंदर है, यीशु मसीह उस भीड़ में है, लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। क्यों? उसका कद छोटा था। उसमें यह प्रॉब्लम था कि उसका कद छोटा था। उसने एक हरबा को सोचा, मैं कैसे यीशु मसीह को देख सकता हूं? मैं क्यों यीशु मसीह को देख सकता हूं? कैसे? वो भीड़ के आगे आगे चला। कलाम खुदा में लिखा है कि वो भीड़ के आगे आगे चला और उसी रास्ता में एक बहुत बड़ा गुलर का पेड़ था। वो उस पेड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। ये कैसी खूबसूरत बात है। क्या हम भी ऐसी कोशिश करें तो यीशु मसीह हमें मिल सकता है?
यीशु मसीह जरूर हमारे घर में भी आ सकता है। जब हम उसको मिलने की जुस्तजू करें, जब हम उसको ढूंढे, जैसा वो अपनी भेड़ों को ढूंढने निकलता है, जब हम उसको ढूंढेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा, वो भी हमें ये यकीनी बात है, हमारा ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह जब हम उसके जिंदा लहू को पुकारेंगे, जब हम जिंदा यीशु को अपने घर में दावत देंगे, तो यकीनन वो हमारे घरों में आ सकता है और आएगा भी, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और भटके हुओं को निजात देने के लिए आया है। मेरे चीज वो निजात के लिए आया है, वो हमारा बुजुर्ग है, वो निजात दहिंदा है, हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। जैसा कि निकोदेमुस ने ढूंढा, जैसा कि जक्कई ने ढूंढा। जक्कई ने क्या किया कि गोलर के पेड़ पर चढ़ गया। तो जब यीशु मसीह सफर करता करता अपनी सारी जमात के साथ साथ उस भीड़ के साथ उस जगह पर पहुंचा, उस पेड़ के नीचे पहुंचा, जक्कई के पास पहुंचा, तो उसने ऊपर निगाह की। किसकी तरफ देखा? भीड़ की तरफ। हालेलुया, यीशु बादशाह की तारीफ हो। मेरे जीव यीशु मसीह उस पेड़ के नजदीक पहुंचे जहां जक्कई था। उस पेड़ पर जब मेरे और आपके आका ने उस पेड़ की तरफ निगाह की, तो उसने देखा कि मुझे देखने के लिए इसने ऐसा किया। उसने कहा कि ऐज कई आज निजात तेरी घर है, आज निजात। इसलिए वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। वो ये नहीं कहता कि सोचता कि ये वसूल लेने वाला है या ये गुनहगार है। ये आदमियों के फैसले हैं, ये हमारे आपके और मेरे फैसले हैं कि ये गुनहगार है, हमने इसके साथ सलाम नहीं लेना। हम ये गुनहगार है, हमने इसको अपने घर में नहीं देना, आने देना। सो मेरे जी, वो गुनहगारों को बुलाने के लिए आया है। सो मेरे जी, हमें उसके आगे इकरार करने की जरूरत है, जिस तरह इस जक्कई ने किया। क्या उसने इकरार किया? और जक्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ हक लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। सो मेरे अजीज, हमें निजात के पीछे जाने की जरूरत है, हमें निजात को ढूंढने की जरूरत है। सो आज के कलाम खुदा में से मुझे और आपको खुदावंद बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।